मंत्रियों का पुतला दहन नहीं किया है। मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह पुतला हम लोगों ने झारखंड के परीक्षा माफियाओं और उनके संरक्षकों का किया है। बिना किसी चेहरे का यह पुतला दहन किया गया। सरकार को यह संदेश देना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से छात्रों ने परीक्षा माफियाओं और उनके संरक्षकों का पुतला दहन किया है, सरकार भी कड़ा स्टेप लेते हुए उन्हें गर्त में भेजने का काम करेगी। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? लगातार दो बार पीड़ितों का दर्द शायद सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि हम झारखंड के उनके ही बच्चे हैं। कब तक हमें इस प्रकार की पीड़ा में देखना चाहती है सरकार, यह हम भी जानना चाहते हैं। हमारे जो साथी भूख हड़ताल में है, जो अनशन में है, उन्हें अगर कुछ हो जाए उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, हम यह भी जानना चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं हमारी बात सुन रही है, हम यह भी जानना चाहते हैं। क्या लगता है क्या वजह रही होगी? क्योंकि पहले अगर आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, पहले लगातार वार्तालाप के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट किए जा रहे थे, अब एकदम शांत हो गई सरकार, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कंटिन्यू जाने। हम तो आज भी संवाद को तैयार हैं। यह सवाल आप उनसे पूछिए कि वो छात्रों से वार्ता क्यों नहीं कर रही है। संवाद के लिए तो हम डे 1 से तैयार हैं। कल तिरंगा यात्रा आप लोगों का, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, पूरे झारखंड से भिन्न भिन्न जिलों से छात्र आएंगे और एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं। और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कल हम कोई मांग नहीं मानने वाले। बिल्कुल, पुतला दहन अंततः हम लोग को मजबूर होकर करना पड़ा। आज तक जितने भी हम लोग विरोध प्रदर्शन किए, वो विरोध प्रदर्शन आपको इस तरह नहीं दिखा होगा। सरकार की मंशा क्या है ये समझ में हम लोग को नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पिछले 20 दिन से हम लोग जो है सो, आज 21वां दिन है, पिछले 20 दिनों से हम लोग जो है सो बिल्कुल संयमित तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज जो है सो ये पुतला दहन मजबूर होकर हम लोग को करना पड़ रहा है। सरकार से अपील है कि हमारे आंदोलन को और खींचने का काम नहीं करे। हमारी जो जायज मांगे है उस पर गंभीर होइए। जैसे से जेल रद्द कीजिए, उसमें सीबीआई जांच कीजिए। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द कीजिए, उसमें सीबीआई जांच कीजिए और हम तमाम छात्रों को अब यहाँ से जाने का मौका दीजिए। अगर हमारी मांगे को पूरी गंभीरता से नहीं लेती है, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, हम लोगों को मजबूर सरकार ने किया है। हम लोग 21 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन को चला रहे थे। पहले तो 10 अगस्त को हम लोगों पे लाठियां बरसाई गई, उसके बाद भी हम लोगों ने मौन मार्च निकाला और इतने तादाद में 10 मार्च को भीड़ होने के बाद भी 50,000 छात्र रोड पर निकलने के बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है तो कहीं न कहीं वो हमें उग्र होने पे मजबूर कर रही है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुनिए, अन्यथा फिर हमें उग्र होना पड़ेगा। आज हम लोगों ने मजबूरी में आकर ही ये पुतला दहन कराया। क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि सरकार अब एकदम बिल्कुल शांत पड़ गई है? आप लोग कहीं न कहीं सरकार को भी डर है ये चीज का कि अगर सरकार साफ सुथरी है तो वो सीबीआई जांच अभी तक दे देती, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार का भी हाथ होगा, तभी अभी तक वो चुप है, मौन है। जिस तरह से हम लोग 21 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, घर द्वार पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर, उनको नहीं दिख रहा होगा शायद, तभी उनके कानों तक अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने, क्योंकि हम लोगों को भी अपने घर जाना है। घर से भी हम लोगों का फोन आ रहा है, हम लोगों को घर से भी परेशान किया जा रहा है। हम लोग कब तक लड़ेंगे अपने हक के लिए? हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे? है।